अ, जय श्री राम स्वामी जी। भगवान विष्णु के हंस अवतार का अवतरण दिवस आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी आने को है और जनपद प्रयागराज के पंचकोशीय द्वादश माधव एवं बहिर्वेदीय परिक्रमा स्थल भगवान विष्णु के हंस अवतार की जन्मभूमि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र, जिसमें हंस तीर्थ मंदिर, हंसकूप, संध्यावट वृक्ष, श्री संकष्टहर माधव, गुरु गोरखनाथ जी की तपस्थली आदि, प्रतिष्ठानपुर, झूंसी, कोहना, गंगा तट, फूलपुर, कुंभ मेला क्षेत्र प्रयागराज के संरक्षण संवर्धन हेतु मुहिम भी चल रही है। तो भगवान के हंसावतार के अवतरण दिवस को ध्यान में रख कर के शासन, प्रशासन एवं श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार? श्री सच्चे महाप्रभु की जय। सर्वप्रथम मैं महामुनि व्यास जी वर्तमान इस प्राचीनतम प्रयाग के तीर्थस्थल को किसी, मैं तो अधार्मिक ही कहूँगा, जो किसी धर्मस्थल को आक्रांत करे, उसे आच्छादित कर दे, सामान्य रूप से तीर्थयात्रियों और साधु संतों को वहाँ जाने में असुविधा उत्पन्न करे, विघ्न उत्पन्न करे, तो वो तो असाधु ही कहा जाएगा। ऐसे व्यक्ति से उस परम पावन हंसावतार जो श्रीमद् भागवत, अन्यान्य पुराणों, मत्स्य पुराण, बाराह पुराण, सभी पुराणों और समस्त अभिलेखीय प्रपत्रों में जिसका बड़ी दृढ़ता से उल्लेख है, ऐसे स्थल को आप मुक्त कराने में लगे हो। मैं बार बार आपको बहुशः धन्यवाद और आयु में बड़े होने के नाते आशीर्वाद देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ कि आप इस अभियान में सफल हो। मैं सोच रहा था, जब आप के सारे अभिलेख देख रहा था, कि यह तो अवस्था वैसी आ गई जैसे राम मंदिर के उन्मूलन के लिए उसमें जो भगवान को आक्रांताओं ने मंदिर को हड़प लिया, मस्जिद का नाम दे दिया, रूप दे दिया, बाह्य रूप दे दिया, सारे तथ्यों को छुपा करके, तथ्य अंतर्गत वो सब सारे प्रमाण थे ही, लेकिन फिर भी जनबल और शासन बल उनका था, उन्होंने उसे आक्रांत कर लिया। लेकिन सहस्त्रों सहस्त्र साधुओं और तपस्वियों के बलिदान के बाद आखिर आज भगवान राम की जन्मस्थली मुक्त हुई। तो मैं तो बहुत आशान्वित हूँ कि यह भी तीर्थ, यह भी स्थान मुक्त होगा ही होगा, लेकिन केवल भगवान के विश्वास पे ही, विश्वास तो महत्वपूर्ण ही है, लेकिन पुरुषार्थ करना भी इसके लिए बहुत आवश्यक है। और उस पुरुषार्थ के क्रम में आप कहीं पीछे नहीं हैं, आप निरंतर जो लगे हुए हैं, एक तीर्थ के उद्धारक के रूप में, इस पावन तीर्थ के उद्धारक के रूप में, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए बड़ा गदगद हूँ, बड़े गदगद मन से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप शीघ्रातिशीघ्र सफल हो जाएं। और ये बहुत दुखद है, आप बार बार जो प्रपत्रों को दिखा रहे हैं, हाँ भाई कट गया, कोई बात नहीं। तो महाराज जी, हंसावतार के अवतरण दिवस को देखते हुए शासन तंत्र से क्या आप निर्देश देना चाहेंगे? शासन हम सब शासन तंत्र को निर्देश नहीं, अपितु उनसे आग्रह करते हैं कि जो उनका अधिकार क्षेत्र है, जो उनकी सामर्थ्य है, केवल लेख पत्र दे करके और आपके अभियान में केवल अपनी संस्तुति दे देना और आदेश दे देना, जब तक उस आदेश का क्रियान्वयन न हो, और क्रियान्वयन के लिए उनको सचमुच इसमें हृदय से लगना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास सारा बल है, सारा अधिकार उन्हीं के पास है। किसी भी आक्रामक जिसने किसी स्थान की, भूमि की सत्ता को नकारते हुए अपने बल के आधार पर उसे कब्जा कर लिया है, तो उसको छुड़ाने का दायित्व भी प्रशासन का ही है। और प्रशासन केवल अपना उत्तरदायित्व यह लिख करके, प्रमाणित करके कि हाँ ये तीर्थ यहाँ है, इससे वह मुक्त हो जाए, ये उचित नहीं है। उसे चाहिए कि कोई एक व्यक्ति खड़ा है, कोई एक संत अपना तन मन धन दे करके उसे मुक्त कराना चाह रहा है, तो शासन को अपना पूरा बल, पूरे प्रशासन को लगा करके वहाँ
उस क्षेत्र को मुक्त करा करके और आम जनता के लिए समर्पित कर देना चाहिए। मैं उनसे आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, शासन तंत्र में जो भी महानुभाव हैं वो कृपा करके एक संत की पुकार सुने, और एक संत की नहीं, हम अनंत सभी संतों की यही पुकार होगी जो एक की है। सौभाग्य है कि उसमें लगे हुए हैं और हम लोग अपने अपने और आश्रमों के क्रियाकलापों में व्यस्त हैं, लेकिन मनसा हम लोग ही उसमें संलग्न हैं। तो सभी संतों की पुकार को सुनते हुए शासन प्रशासन को अपना पूरा भरपूर प्रत्यक्ष भौमिक सहयोग देना चाहिए, वहाँ जा कर के उसे मुक्त कराया जाए। बिल्कुल महाराज जी, अपना परिचय प्रदान कर दें दर्शकों हाँ, यह वर्तमान परिसर पूज्य गुरुदेव भगवान संत श्री सच्चा बाबा जी महाराज, जिनको लोग वर्तमान भरद्वाज सदस्य मानते हैं, परम श्रद्धेय प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी, शंकराचार्य स्वामी शांतानंद जी, ये बड़ी बड़ी विभूतियाँ सच्चा बाबा जी महाराज ये समकालीन हैं। और इनके गुरुदेव भगवान तो प्रतिष्ठानपुरी में बहुत दिन तक वहाँ तपस्या करते ही थे। वही स्थान यहाँ सच्चा बाबा आश्रम, और वर्तमान में मैं इस आश्रम का संचालक संरक्षक के पद पर स्वामी चंद्रदेव जी महाराज सेवा कर रहा हूँ, एक चौकीदार की तरह। भगवान सभी स्थानों के साथ साथ हमारे स्थान की भी रक्षा करें, यही प्रार्थना है।